हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के विधायक आमने सामने नजर आए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। सदन के अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मुद्दों पर भाजपा ने सरकार से पहले दिन की कार्रवाई की वीडियो फुटेज दिखाने की मांग की। इस दौरान तीखी नोकझोंक हुई और करीब आधे घंटे के हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं भाजपा विधायक हाथों में अटैची लेकर विधानसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश का विकास ठप है। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर सदन की कार्रवाई बाधित करने और महंगाई, पेपर लीक जैसे जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। माध्यम से भी पूरे हिमाचल को बताना चाहते हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, लेकिन ये हाउस नहीं चलाना चाहते, ये डिसरप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है महंगाई की वजह से जो हालत हुई है, जो ये हिमाचल के हकों के खिलाफ जा रहे हैं, जो अन्य मुद्दे प्रदेश में इसमें बने हुए हैं इनके खिलाफ, इसलिए जो है ये हाउस नहीं चलाना चाहते, हम हाउस चलाना चाहते हैं। एक बड़ा सीधी सी बात कह रहे हैं, हम सदन की कार्रवाई करना चाहते हैं। हम पिछले परसों भी विधानसभा के सत्र के अंदर हम विपक्ष के विधायक बैठे हुए थे और सत्ता पक्ष के विधायक सदन से वॉकआउट करके जा रहे हैं, नारे वो लगा रहे हैं और हम सदन के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि जनहित के जितने महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के लिए जो हमने उठाए हैं, नोटिस दिए हैं, अभी भी पिछले 3 दिन से लगातार हमारा जो है नियम 67 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी का वादा किया था 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरियां 1 साल में, 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा, तो 4 लाख नौकरियों का हम हिसाब मांगने जा रहे हैं उनसे, लेकिन उसके बावजूद उस नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं की जा रही है। इसके अलावा और बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन विषयों को चाहे वो कानून व्यवस्था का है, चाहे वो भ्रष्टाचार का है, चाहे हेल्थ का बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हमारा डिस्कशन के लिए लगा है नियम 130 के अंतर्गत, जिसमें हमारे पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे विपिन सिंह परमार जी ने दिया है नोटिस, उस पर चर्चा के लिए समय नहीं दे रहे। सरकार कोशिश कर रही है हर हालत में चर्चा से भागा जाए, चर्चा से बाहर निकला जाए, इसलिए आज हमने इस प्रदर्शन के माध्यम से अपना संदेश जो है बड़ा साफ कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और ये जनता ने अभी पंचायत के चुनाव में साफ कर भी दिया है। नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को, संविधान को और राष्ट्रीय एंथम को, इसको विशेष प्रावधान है संविधान के तहत, और उसी संविधान के तहत आज दिन तक एंथम गाया जाता रहा है, राष्ट्रीय गान गाया जाता रहा है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं आया है, संविधान में बदलाव नहीं हुआ है। इन्होंने जो है पार्लियामेंट में एक कानून बनाया है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की तर्ज पे राष्ट्रीय गीत को भी जो है अगर कोई उसको अनादर करता है या अपमान करता है तो वही प्रावधान उस पर भी लागू होंगे। तो हमारे ये राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दिए किसने हैं? ये सबसे पहले संविधान सभा में जो है कांग्रेस के समय में जो है ये गाए गए। इन सबको एक समान दर्जा जो है उसी समय तय हो गया था कि इनको एक समान दर्जा मिलेगा। लेकिन यहाँ विधानसभा के अंदर तो स्पीकर इज सुप्रीम। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी कोई गाइडलाइन जारी कर दे, वो भी किसी भी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन यहाँ लागू नहीं होती। यहाँ पे संविधान लागू होता है, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। हमारे स्पीकर साहब जो भी फैसला करेंगे, वो कहेंगे किस ढंग से गाना है, जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक काम चलेगा। लेकिन ये तो जब राष्ट्रीय गान हुआ उसके बाद ये खड़े हो गए कि राष्ट्रीय गान क्यों गाया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत गाया जाना चाहिए था। तो राष्ट्रीय गान का भी अपमान करना 3 साल की सज़ा का प्रावधान है।